शेषार्यवंशकलशोदरिभूर्णचन्द्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपरार्जवरङ्गं श्रीमन्ननन्दगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिःसृता। आज का विषय पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में 15वां अध्याय में 20 श्लोक हैं। इसको 3 भाग करके प्रथम भाग प्रकृति और जीव का तो जो व्यत्यास है उसको बताता है, फर्क बतला है। 11वां श्लोक में मुक्तात्म रूप परमात्माधीन में कहकर और बाकी 9 श्लोकों से पुरुषोत्तम विद्या को भगवान स्पष्टीकरण करता है। आहीनाले देवो हमें इस अध्याय का अध्ययन करने के पहले 30, 14वां और 13वां अध्याय में हम क्या जान लिए, जानकर तदनंतर इस पुरुषोत्तम विद्या पर चिंतन करना है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप प्रकृति और पुरुष की स्वरूप का स्पष्टीकरण करके ये कहा गया कि जो एकमात्र अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप ही है, उस विशुद्ध स्वरूप का विशुद्ध पुरुष का जो प्राकृत गुण संग प्रवाह के कारण देवादि के आकार में परिणत हुई प्रकृति से संबंध है, वो अनादि है। तदनंतर 14वें अध्याय में कार्य और कारण दोनों अवस्थाओं में स्थित प्रकृति के साथ पुरुष का गुणसंग मूलक संबंध भगवान का ही किया हुआ है। ये कहकर गुणों के संग का प्रकार विस्तार पूर्वक बतलाकर ये बात कही गई कि गुणों के संग की निवृत्ति पूर्वक आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति भी भगवान की भक्ति से ही होती है। अब इस 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर रूप बद्ध और मुक्त जीव जिन भगवान की विभूतियां हैं और भजन करने योग्य जो भगवान अखिल हेय गुणों के विरोधी केवल कल्याणमय गुणों से युक्त होने के कारण अपने विभूति रूप क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अतएव इन दोनों से विलक्षण है उन भगवान के पुरुषोत्तमत्व का वर्णन आरंभ किया जाता है। प्रथमतः असंग रूप शस्त्र के द्वारा जिसका बंधन काटा जा चुका है, ऐसे अक्षर रूप विभूति का वर्णन करने के लिए बंधाकार से विस्तृत छेदन करने योग्य अचेतन वस्तु के परिणाम विशेष जगत की अश्वत्थ वृक्ष के रूप में कल्पना करके श्री भगवान कहते हैं। ऊपर जड़ वाले और नीचे शाखा ओम वाले अश्वत्थ को अव्ययी कहते हैं। वेद इसके पत्ते हैं, उसको जो जानता है वो वेदवेत्ता है। नीचे और ऊपर इस संसार वृक्ष को शाखाएं फैली हुई हैं जो गुणों से बढ़ाई हुई हैं, विषय जिनको कांपले हैं, तथा नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म रूप बंधन वाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं। इस लोक में इस वृक्ष का न तो
वेत्ता रूप पाया जाता है, न उसका अंत, न जाति, न आदि और न पूर्ण प्रतिष्ठा है। इस दृढ़ता पूर्वक जमी हुई जड़ वाले वृक्ष को दृढ़ंगा असंगरूपी शस्त्र से काटकर फिर मैं उसी आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे ये पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो पद ढूंढना चाहिए जहाँ पहुंचे हुए फिर वापस नहीं लौटते। इस वृक्ष का आदि चतुर्मुख ब्रह्मा है। इस कारण ये ऊर्ध्व मूल वाला है। उनकी संतान परंपरा से मनुष्य उसका शाखाग्र होने से वो अधशाखा वाला है। मनुष्यत्व की अवस्था में किए हुए मूल रूप कर्मों के द्वारा ये पुनः नीचे और ऊपर फैली हुई शाखा बोम वाला है। इस प्रकार इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है वैसा संसारी मनुष्यों के देखने में नहीं आता। संसारी मनुष्य तो यही देख पाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, देवदत्त का पुत्र हूँ, यज्ञदत्त का पिता हूँ और इसके अनुरूप परिग्रह वाला हूँ, तथा इस वृक्ष का अंत विनाश भी त्रिगुणमयी भोगों में अनासक्ति होने से होता है, ये भी समझने नहीं आता। वैसे ही गुणों का संग ही इसका आदि है, ये भी समझ में नहीं आता। तथा अनात्मा में आत्माभिमान रूप अज्ञान इसकी प्रतिष्ठा है, ये भी समझ में नहीं आता। जिसमें स्थित हो वो उसकी प्रतिष्ठा होती है। इस विपत्ति के अनुसार अज्ञान ही इस संसार वृक्ष की प्रतिष्ठा है। इस बतलाए हुए स्वरूप वाले और अत्यंत दृढ़ विविध जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, ऐसे गुणमय भोगों में अनासक्ति रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटकर उस विषयों में अनासक्ति रूप साधन से ही उस पद को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें पहुंचे हुए वापस नहीं लौटते। अनादिकाल से प्रवृत्त गुणमय भोगों का संग और उससे होने वाला विपरीत ज्ञान कैसे निवृत्त होता है, इस विषय में कहते हैं। अज्ञान आदि की निवृत्ति के लिए उसी आदि पुरुष की अर्थात मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय इत्यादि श्लोकों में वर्णित समस्त जगत के मूल कारण रूप उसी आदि पुरुष की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस भाव से उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबकी रचना करने वाले जिस परमेश्वर से ये पुरातन गुणमय भोगासक्ति की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है, ये बात मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा चुकी है कि दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यज मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अथवा प्रपद्य यतः प्रवृत्ति ही, ऐसा पाठ भी माना जा सकता है। उसका अभिप्राय ये हो रहा है कि उस आदि पुरुष के प्रपन्न होकर शरण ग्रहण करके संसार वृक्ष का छेदन करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति आदि इन समस्त पुरुषार्थों की साधना रूपा ये शरणागति रूप प्रवृत्ति संसार में पुरानी चली आती है। अभिप्राय यह है कि प्राचीन मुमुक्षु पुरुषों का प्रवृत्ति का नाम पुरानी प्रवृत्ति है और प्राचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी शरण ग्रहण करके ही बंधन से मुक्त हुए हैं। मान मोह से रहित संगदोष को जीते लेने वाले सदा आध्यात्म में स्थित
निवृत्त कामनाओं वाले और सुकृत नामक द्वंद्वों से मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। उस आत्मज्योति को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि। जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है। उस आत्मज्योति को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, क्योंकि यथार्थ में ज्ञान ही सबका प्रकाशक है। बाह्य ज्योतियां तो केवल विषय और इंद्रियों के संबंध के विरोधी अंधकार का नाश करने वाली है। इस कारण ज्ञान से सहकारी हेतु है। इस आत्मज्योति का प्रकाशक है योग। अनादिकालीन कर्म ही उसके विरोधी हैं। और पहले बताया हुआ भगवान शरणागति मूलक अनासक्ति आदि ही उन कर्मों को नाश करने का उपाय है। जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं लौटते और परम धाम परम ज्योति मेरी है, मेरी विभूति रूप है, अर्थात मेरा अंश है। आदित्य ज्योति की भी प्रकाशक होने से उस आत्म ज्योति को उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि आदित्यादि ज्योतियां ज्ञान ज्योति की प्रकाशिका नहीं है, बल्कि ज्ञान ही सबका प्रकाशक है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश जीवलोक में प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। इस प्रकार बताए हुए स्वरूप वाला ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, तो भी जिसका स्वरूप अनादि कर्म रूप अविद्या के घेरे में छिपा हुआ है, ऐसा ये जीवलोक में बरतने वाला कोई एक जीवात्मा तो प्रकृति के परिणाम रूप देव मनुष्य आदि शरीर में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता रहता है, और दूसरा कोई पूर्वोक्त उपाय से इस अविद्या से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अति संकुचित ज्ञान और ऐश्वर्य वाला तथा कर्मों से प्राप्त प्रवृत्ति के परिणाम विशेष शरीर में रहने वाला मन सहित 6 इंद्रियों का स्वामी ये जीव इन छहों का कर्मानुसार इधर उधर खींचता रहता है। इंद्रियों का ईश्वर ये जीव इस शरीर को छोड़ता है, उससे जिस शरीर में जाता है वहां इन इंद्रियों को वैसे ही पकड़कर ले जाता है, जैसे वायु गंध के स्थानों से गंधों को ले जाता है। श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण को तथा मन को भी अधिष्ठान बनाकर ये जीव विषयों का सेवन करता है। इन मनस इन मन समेत छहों श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण और तथा मन इंद्रियों की अधिष्ठान बनाकर अपने अपने विषयों की वृत्ति के अनुकूल बनाकर ये जीवात्मा उन शब्दादि विषयों का सेवन उपभोग करता है। गुणों से युक्त जीवात्मा तो शरीर से निकलते हुए शरीर में स्थित अथवा विषयों को भोगते समय मूढ़ पुरुष नहीं देखते हैं। ज्ञान ज्ञान ने ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यत्न करने वाले योगी जन इसको आत्मा में स्थित देखते हैं, परंतु अशुद्ध चित्त वाले अविवेकी पुरुष यत्न करते हुए भी इसको नहीं देख पाते। अब ये कहते हैं कि जड़ का परिणाम विशेष रूप सूर्य आदि ज्योतियों का तेज भी भगवान की ही विभूति है। जो सूर्य के तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है,
और जो तेज चंद्रमा में है और वो जो अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही जान। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला इन सूर्य आदि का जो तेज है वो मेरा ही तेज है। अर्थात उन के द्वारा की हुई आराधना से प्रसन्न होकर मैंने वहां तेज उनके दिया हूं, ऐसा जान। अब ये कहते हैं कि भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी की जो धारण शक्ति है वो भी मेरी भी है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर उनके ओज से अपने अप्रतिहत सामर्थ्य से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, तथा मैं ही अमृत रसमय चंद्रमा होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं प्राणियों के देह में रहने वाला वैश्वानर होकर और प्राणापान के साथ युक्त होकर चार प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। ये ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्वानर जाठराग्नि होकर प्राण अपना आदिवर्तियों के भेदों वाले पंच प्राणों से युक्त होकर उन प्राणियों के द्वारा खाए हुए खाद्य, चोष्य, लेख्य और पेय रूप चार प्रकार के अंत की पचाता हूँ। यहाँ मैं सोम होकर, मैं वैश्वानर होकर इत्यादि वचनों में परमपुरुष को विभूति रूप सोम और वैश्वानर का समान अधिकरणता से वर्णन किया जाता है। अतः उनका संपूर्ण प्राणियों का परमपुरुष के साथ समानाधिकरणता से वर्णन किया जाने को कारण है, उसे बतलाते हैं। मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मुझसे ही स्मृति, मत्त स्मृति ही, ज्ञान ज्ञानम, अपोहनंचा अपोहन होता है। सब वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत का वेदोक्त फल का कर्ता और वेद का जानने वाला हूँ। लोक में ये दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर तो समस्त भूत प्राणी है और अक्षर कूटस्थ आत्मज्ञानी कहलाता है। परंतु उत्तम पुरुष दूसरा है जो परमात्मा कहलाता है और वो अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश करके उन्हें धारण करता है। उत्तम पुरुष तो उन क्षर और अक्षर नाम से निर्दिष्ट बद्ध और मुक्त दोनों पुरुषों से अन्य भिन्न वस्तु है जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है। समस्त वेदों में परमात्मा नाम से उसका निर्देश होने से ही उत्तम पुरुष बद्ध और मुक्त दोनों पुरुषों से भिन्न वस्तु है, ये बात जानी जाती है। कैसे ये बतलाते हैं, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका धारण पोषण करता है वो उनसे भिन्न है। अभिप्राय ये है कि जो देख जाए उसका नाम लोक है। ऐसे तीनों के समुदायों का नाम लोकत्रय है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमाण से समझ में आने वाले जड़ जड़ से संसर्ग युक्त चेतन और मुक्तात्मा, इन तीनों का नाम लोकत्रय है। जो इन तीनों को आत्म रूप से इनमें प्रविष्ट होकर धारण करता है वो इन व्याप्य और धारण किए जाने योग्य तीनों पदार्थों से भिन्न पदार्थ है। इसलिए कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। चूंकि उपर्युक्त स्वभावों के कारण मैं क्षर पुरुषों से अतीत हूँ और अक्षर की अपेक्षा मुक्तात्मा की अपेक्षा भी
उक्त कारणों से अत्यंत श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वेद के अर्थ का अवलोकन करने वाली होने से स्मृतियों को ही यहाँ लोक नाम से कहा गया है। अतः ये अभिप्राय है कि स्तुति और स्मृतियों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से संपन्न होता है, अतः वो उत्तम है इत्यादि स्मृतियों में तथा आदि मध्य और अंत से रहित है। जन्म रहित पुरुषोत्तम विष्णु के बद्ध अंशावतार है इत्यादि स्मृतियों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भरत, जो असमूढ़ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वो सब कुछ जानता है और मुझको सर्वभाव से जानता है। अभिप्राय ये है कि मेरे विषय के समस्त ज्ञानों से और समस्त भजनों से जो मेरी प्रीति होती है, वो दोनों प्रकार की प्रीति इस पुरुषोत्तमत्व के जानने से हो जाती है। इस प्रकार इस पुरुषोत्तमत्व के ज्ञान की स्थिति करते हैं। यदि गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार के पुरुषोत्तमत्व का प्रतिपादन करने वाला ये शास्त्र समस्त गुप्त रखने योग्य पदार्थों में गुप्त है। तू निष्पाप होने के कारण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर मैंने तुझसे ये कहा है। इसको समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा वाले के लिए जो बुद्धि उपादेय है, वो सबकी सब उसे प्राप्त हो जाती है और उसके लिए जो कर्तव्य है वो सब किया हुआ हो सकता है। उसके कर्तव्य की स्वयमेव पूर्ति हो जाती है। इस श्लोक से ये कहा जाता है कि उपर्युक्त पुरुषोत्तम पेशे साक्षात्कार रूप ज्ञान का ये फल है, ये कहना नहीं है। इसलिए हमें ये जानना, ये पुरुषोत्तम विद्या भगवान को दिलाने वाला है और हम भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए ये जीवात्म भेद को समझकर यतमान होकर परमात्मा को योगी बनकर देखने से ये पुरुषोत्तम विद्या को हम भी पा सकते हैं। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।